यो सर में सीक्रेट क्लास पार्ट 35 में तुम सबका स्वागत है। तो जैसे ही हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि डाई और यूनी उसी अबैंडन फैक्ट्री में करते हैं और उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं एंड वहाँ पे भी शुरू हो जाते हैं जस्ट मिया के सामने। और रूम जिस वाले पार्ट में बहुत बड़ा कांड होने वाला है, तो एंड तक जरूर से देखना। खैर, और एंड में यूने बोलती है नहीं तुम जैसा कहो, एंड ये लाइन यूने किसे बोलती है पता नहीं। तो देखते हैं अब क्या होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रात का ही सीन देखते हैं जिधर मिया यूने से बोलती है ये क्या था, आप किससे बात कर रही थी मॉम? क्या आप मेरे से कह रही थी कि क्योंकि मैंने कहा था कि आपकी गलती है? यूने मिया से बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुझे ये कहने की कोशिश कर रही थी कि डिनर बस बन नहीं वाला है। और अभी यूने के एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि डाइयो अभी भी रुका नहीं है। मिया यूने से बोलती है डाइयो वहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा है। और थोड़ी थोड़ी डाइयो की फट जाती है। फिर डाइयो मिया से बोलता है मिया मैं तो बस प्लेट्स निकाल रहा था। मिया बोलती है थोड़ा जल्दी करो यार। फिर यूने डाइयो से बोलती है आराम से डाइयो क्या तुम मुझे प्लेट्स दे सकता है? और डाइयो यूने को प्लेट्स दे देता है। यूने डाइयो से बोलती है थैंक यू डाइयो प्लेट्स देने के लिए। और डाइयो यूने को वेलकम भी बोलता है। लेकिन यूने ने किस लिए थैंक यू बोला है और डाइयो ने किस लिए वेलकम बोला है मुझे नहीं पता। फिर यूने डाइयो से बोलती है खाना तैयार हो चुका है तो हमें रुक जाना चाहिए प्लीज। फिर डाइयो खड़ा हो जाता है। डाइयो यूने से बोलता है ओके तो मैंने आपको प्लेट्स दे दिए हैं। तो और डाइयो प्रॉपर्ली शुरू हो जाता है। हाँ प्रॉपर्ली शुरू हो जाता है जस्ट मिया के सामने ही। फिर यूने डाइयो से बोलती है नहीं डाइयो ये तू क्या कर रहा है, हम ये नहीं कर सकते। डाइयो यूने से बोलता है मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा स्वाद चखा रहा था, हम तो इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे। यूने डाइयो से बोलती है ठीक है तो अब बाहर निकाल। लेकिन यूने ये बात थोड़ी सी अपनी तेज करके बोलती है जिसकी वजह से यूने की ये लाइन मिया सुन लेती है। मिया यूने की बात सुनकर बोलती है क्या बाहर निकाल? डाइयो मिया से बोलता है आई थिंक मिसेस चा कह रही है कि हमें गार्लिक बाहर निकाल देना चाहिए। मिया डाइयो से बोलती है ऐसा करना ही क्यों है, अगर पास्ता में गार्लिक ही ना हुआ तो पास्ता खाने का फायदा क्या? डाइयो मिया से बोलता है तुम सही बोल रही हो मिया, हमें टेस्ट के लिए गार्लिक तो चाहिए ही चाहिए। आपने ये सुना मिसेस चा? यूने बोलती है ठीक है तो मैं वापस डाल दूंगी। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर मिस्टर चा यूने से बोलता है कि मैं आज घर वगैरह नहीं आऊंगा। फिर यूने बोलती है तो आपको पूरी रात काम करना है वरना आपका काम पूरा नहीं होगा। यूने की बात सुन के मिया बोलती है तो डैड आज रात घर नहीं आ रहे हैं? यूने मिया से बोलती है अगर उन पर टाइम हुआ तो वो घर आ जाएंगे बट वो ऐसा लगता नहीं है कि आएंगे आज, तो वो पूरी रात वहीं रहेंगे। मिया और यूने की बात सुन के डाइयो मन में बोलता है अगर ये बात है तो मैं आज रात घर में सबको लपेटूंगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने अपने रूम में ही है लेकिन नहा के बाहर आती है अपने बाथरूम से। यूने मन में बोलती है चीजें ज्यादा शांत होती हैं जब मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं। बट तभी यूने देखती है कि डाइयो इसके रूम के बाहर ही बैठा हुआ है, लेकिन रूम में ही बैठा हुआ है। डाइयो यूने से बोलता है तो आपका नहाना हो गया क्या? और इस बंदे ने कपड़े नहीं पहने, लाइक पहने नीचे तक, ऊपर से कुछ भी नहीं पहना है। यूने डाइयो से बोलती है डाइयो तो यहाँ क्या कर रहा है, ये तो मेरा बेडरूम है। डाइयो यूने से बोलता है आपके हस्बैंड आज रात घर नहीं आने वाले है ना, तो हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए जो हम पहले कर रहे थे। यूने डाइयो से बोलती है बट स्टिल सभी लड़कियां रात घर पर ही है, बट इफ उन्हें पता चल गया कि तू अपने रूम में नहीं है। डाइयो यूने से बोलता है चिंता मत करो, जो भी कल रात हुआ था उसके बाद से प्रोबेबली वो लोग मेरे रूम से दूर ही रहेंगे और आपको इतना टीज करके सोने जाने देना वो भी बिना प्रॉपर लेकर रूड हो जाएगा। यूने डाइयो से बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। और बस ये लोग प्रॉपरली शुरू हो जाते हैं। फिर डाइयो यूने से बोलता है देखा ये कितना आसानी से हो गया, तो चलो करते रहते। और अब डाइयो ने यूने को मिसेस चा नहीं यूने बोला है। फिर यूने डाइयो से बोलती है लेकिन हनी हमने पूरे दिन में बहुत करा है। डाइयो यूने से बोलता है चाहे हम कितनी बार भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें बार बार लपेटता रहूंगा। और ये लोग फिर बिना बोले ही करते हैं ऑफ कोर्स, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर फिर डाइयो बोलता है मैं आज किसी को भी सोने नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट करो, सच में किसी को नहीं सोने देगा, पता चलेगा, देखते रहो। फिर ये लोग अलग ही पोजीशन में शुरू हो जाते हैं। खैर फिर डाइयो बोलता है यूने से कि एक दिन मैं आऊंगा वो जो तुम्हारे साथ इस बेड पर सोएगा और वो दिन आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर डाइयो यूने के स्प्रेड बॉम्ब पर आ जाता है। डाइयो यूने से बोलता है चलो अब इसे खत्म करते हैं। और डाइयो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, मतलब कि अपना काम कर देता है। फिर डाइयो यूने से बोलता है मुझे तुम्हारे साथ अपना काम करने में बहुत मजा आता है। और यूने भी डाइयो को बोलती है कि हाँ मुझे भी ये बहुत पसंद है। फिर ये लोग कुछ मुझे करने लगते हैं। हम थोड़ी देर बाद का ही सीन देखते हैं जिधर डाइयो यूने से बोलता है मुझे यकीन नहीं होता कि हम तुम्हारे बेड पर साथ में लेटे हुए हैं। यूने डाइयो से बोलती है बट ये बहुत वियर्ड लग रहा है। डाइयो यूने से बोलता है पर मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, ये बहुत अमेजिंग होगा अगर हम हमेशा ऐसे ही रहें। और फिर डाइयो यूने के स्प्रेड बॉम्ब के साथ ही शुरू हो जाता है जिसकी वजह से लिटिल डाइयो फिर जाग जाता है। डाइयो यूने से बोलता है फिर से लिटिल डाइयो जाग गया है। यूने डाइयो से बोलती
बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर अब हम इसका करें क्या। फिर डाइयो उठ जाता है, लाइक डाइयो उठ जाता है, लिटिल डाइयो नहीं। फिर डाइयो यूने से बोलता है ठीक है तो मुझे ऊपर चले जाना चाहिए। अब यूने डाइयो से बोलती है बट लिटिल डाइयो जागा हुआ है तो तू ऊपर क्यों जा रहा है। व्हाट इफ अगर लिटिल डाइयो शांत नहीं हुआ तो डाइयो यूने से बोलता है वो सो जाएगा जब मैं मिया और सुबह के साथ करूंगा। और डाइयो की बात सुन के यूने शॉक हो जाती है एंड अब हमें दिख रहा है कि डाइयो में किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि इसने यूने के सामने बोला कि मैं मिया और सुबह के साथ करने वाला हूँ। लाइक अब बोला तो ये नहीं है, लाइक मतलब तो यही बनता है। फिर डाइयो सुबह के रूम में आ जाता है और ये बंदा पूरे घर में बिना कपड़ों के घूम रहा है। ठीक है मैं मानता कोई नहीं, स्टिल भाई कपड़े तो पहन ले कम से कम। डाइयो सुबह से बोलता है मैं आज रात इस घर का मास्टर हूँ। सुबह डाइयो से बोलती है डाइयो ये तू क्या बोल रहा है, तूने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और डाइयो सीधा सुबह से बोलता है मुझे बीजे दो। एंड डाइयो की बात सुन के सुबह चौंक जाती है कि लाइक तू क्या कह रहा है। देख रहे हो डाइयो को बंदे ने कोई टाइम वेस्ट ही नहीं करा, सीधा बोल दिया कि मुझे बीजे दो। सीन फिर यूने पर आता है। यूने मन में बोलती है डाइयो मेरे साथ करने के बाद सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर गया है तो इसका मतलब कि वो सुबह या मिया के साथ कर रहा होगा। लाइक सही तो बोला इसने, कितना सही बोला है वो पता चलेगा हमें। सीन फिर डाइयो और सुबह पर ही आता है जिसे सुबह डाइयो को बीजे दे रही है। डाइयो सुबह से बोलता है ये बहुत अमेजिंग है सुबह, पर अब तुम रुक सकती और आज रात मिस्टर चा घर नहीं आने वाले हैं तो मैं गेट खोल करके सब कुछ करने वाला हूँ। सुआ डाइयो से बोलती है बट स्टिल मॉम का क्या, वो तो घर पर ही है। और डाइयो सुआ को अनबॉक्स करने लगता है। डाइयो सुआ से बोलता है उन्होंने पहले ही हमें करता हुआ देख रखा है तो उनकी चिंता करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। और ऊपर से हमने उन्हें कह रखा है कि हम कपल है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आज रात हम बहुत मजे करने वाले हैं तो तुम रेडी हो। एंड डाइयो और सुआ प्रॉपरली शुरू हो जाते हैं। फिर सीन मिया पर आता है जो सुआ के रूम में आ जाती है एंड मिया सुआ को और डाइयो को करता हुआ देख के शॉक हो जाती है और डाइयो भी मिया को देख लेता है। फिर मिया बोलती है मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी तो मैं बस यहाँ देखने आई थी, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों यहाँ एक्चुअली में कर रहे होगे। डाइयो मिया से बोलता है वेल अब तुम यहाँ आ गई हो तो क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो। मिया मिया बोलती है मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि गेट बंद कर लो, बट इफ मॉम ने तुम लोगों को सुन लिया और वैसे भी बहुत बुरा हो चुका है जब मैं पकड़ी गई थी। सुआ मिया से बोलती है तेरा क्या मतलब है इस बात से। हाँ लाइक सुआ को तो ये नहीं बताना कि मिया पकड़ी गई थी, शायद अब बताएगी मिया। मिया सुआ से बोलती है वेल मॉम ने मुझे और डाइयो को करते हुए पकड़ लिया था कुछ टाइम पहले और डैड को इस चीज के बारे में नहीं पता है। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा ने जो भी देखा है वो कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बताएंगी तो इतनी चिंता मत करो। फिर सुआ बोलती है तो मॉम को हम दोनों के बारे में पता है। डाइयो मिया से बोलता है मैंने तुम्हें बोला था कोई दिक्कत नहीं होगी तो मिया यहाँ और सुआ के बगल में ही लेट जाओ, लाइक नील डाउन कर लो। मिया डाइयो से बोलती है ये तो क्या बोल रहा है, मैं तो बस अभी सो के उठी हूँ। डाइयो मिया से बोलता है वैसे भी मैं सुआ के साथ करने के बाद तुम्हारे ही रूम में आने वाला था, ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद ही यहाँ आ गई। फिर डाइयो मिया को अनबॉक्स कर देता है एंड मिया और सुआ दोनों ही अपनी अपनी पोजीशंस पर आ जाते हैं। फिर मिया बोलती है क्या हम सच में ये ऐसे ही करने वाले हैं जहाँ गेट खुला हुआ है और मॉम जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर ही है। डाइयो मिया से बोलता है यही चीज तो इसे और भी एक्साइटिंग बनाती है तो चलो देखते हैं कि मिसेस चा इन आवाजों से जागती है या नहीं। और मिया तुम अभी यहाँ आई हो तो पहले तुम थोड़ा रेडी हो जाओ। तो सुआ मैं तुम्हारे से शुरुआत करूंगा और डाइयो सुआ के साथ शुरू हो जाता है प्रॉपरली और ये बंदा साथ ही साथ मिया की भी एम भी कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, यूने को देखते हैं जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर ही है, लाइक कॉरिडोर में ही है। यूने मन में बोलती है मैं यहाँ ऊपर क्या कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन मुझे ये खुद देखना है। और अभी ना यूने सुबह के रूम के बाहर ही खड़ी है और इसे अभी अंदर से आवाजें ही आ रही है। आवाजें सुन के यूने मन में बोलती है क्या ये लोग शुरू हो चुके हैं, ये तो सुबह का रूम है तो क्या डाइयो अभी सुबह के साथ कर रहा है। और यूने गेट खोल के अंदर आ जाती है और ये एक ऐसा सीन देखती है जो कि इसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ऑफ कोर्स यूने शॉक भी हो जाती है। ये देख लेती है कि भाई डाइयो मिया और सुबह साथ में कर रहे हैं। उन तीनों को करता देख यूने मन में बोलती है नहीं नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड फिर डाइयो और मिया सुआ तीनों ही यूने को देख लेते हैं। फिर यूने तीनों से बोलती है तुम तीनों को क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो। मिया यूने से बोलती है मॉम आप यहाँ क्यों आई हो। फिर सुआ यूने से बोलती है मॉम जाओ यहाँ से हमें करता हुआ देखो। फिर डाइयो यूने से बोलता है आई एम सॉरी मिसेस चा मैं अभी रुक नहीं सकता। यूने इन तीनों से बोलती है तुम तीनों साथ में ये कैसे कर सकते हो, ये बस गलत है। डाइयो यूने से बोलता है लेकिन मिसेस चा सुआ मेरी गर्लफ्रेंड है और ये चीज आपने एक्सेप्ट की थी एंड ऑल्सो आपने मुझे मिया के साथ करते हुए देख रखा है तो आप ये कहना चाह रही हो कि मैं इनके साथ अलग अलग कर सकता हूँ बट एक साथ नहीं। अरे कैसा लॉजिक लगा रहा है डाइयो भाई, तू क्या चल रहा है यहाँ पे, लाइक तू अलग अलग कर रहा है तो साथ में नहीं कर सकता, क्या है ये, बस वो समझ भी नहीं पा रहा भाई तुम्हें। और यूने डाइयो को रिप्लाई में कुछ कह नहीं पाती, इसके मुंह से बस डाइयो ही निकलता है। फिर सुआ यूने से बोलती है मॉम आप वहाँ खड़े खड़े होके ऐसे क्यों देख रही हो। मिया यूने से बोलती है मॉम आप मुझे पिछली बार भी करता हुआ देख रही थी तो क्या आपको सच में अपनी बेटियों को करता हुआ देखना है। यूने मिया से बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बस इसीलिए
क्योंकि तू हमेशा डाइयो के साथ ही करती रहती है। मिया यूने से बोलती है जो भी हो, आपने मुझे ऑलरेडी डाइयो के साथ करते हुए देख रखा है, तो मैं आपसे इसी चीज को छुपाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। तो बस यहाँ से जाओ और हमें वो करने दो जो हम करना चाहते हैं। एंड फिर मिया और डाइयो यूने के सामने ही कुछ मुझे करने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स यूने ये सीन देख के सदमे में आ जाती है और यूने नीचे चली जाती है। फिर सुहा बोलती है मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। सीन फिर यूने पर आता है जो अपने कमरे में आ चुकी है। यूने मन में बोलती है मुझे यकीन नहीं होता कि वो तीनों ऐसा कुछ कैसे कर रहे हैं, आखिर ये कितने टाइम से चल रहा है। मेरी दोनों बेटियां मिया और सुहा, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों डाइयो की वाइफ बन चुकी हैं, वो भी मेरी तरह ही बन गई है। पर अब मैं क्या करूं, मुझे लिटिल डाइयो चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और अभी ना यूने का मूड बनता जा रहा है वो नजारा देख के जो अभी यूने ने ऊपर देखा था, और यूने धीरे धीरे खुद की एमबी भी करने लगती है। यूने मन में बोलती है उसने थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ करा था, तो वो इतना इंटेंसली दो वुमेन्स के साथ कैसे कर सकता है, मुझे क्या हो गया है, मैं पक्का पागल हो चुकी हूँ। मिया सुहा डाइयो को करता देखने के बाद मेरी बॉडी बहुत गर्म फील हो रही है, और तभी डाइयो यूने के रूम के बाहर आ जाता है। यूने मन में बोलती है मैं एक कैसी मदर हूँ, लेकिन मैं वो चीज सोचने से नहीं रुक पा रही हूँ, मैं सोचने से नहीं रुक पा रही हूँ कि मेरी बेटियां अभी कर रही हैं। और तभी डाइयो यूने के रूम के अंदर भी आ जाता है। डाइयो यूने से बोलता है मैं जानता था और मैंने सोचा भी था कि वो नजारा देखने के बाद आप अकेली पड़ जाओगी। आई एम ग्लैड कि मैं तुम्हें यहाँ देखने आया यूने, और ये देखो तुम पहले से ही रेडी हो चुकी हो, मैंने तुम्हें पहले कभी भी ऐसे नहीं देखा है। बट स्टिल ये देख के मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे बारे में सोच के एमबी कर रही थी। और डाइयो यूने के स्प्रेड बॉम्ब के साथ शुरू हो जाता है। फिर यूने डाइयो से बोलती है बट मैं और सुहा का क्या, बट इफ वो लोग नीचे आ गए और हमें देख लिया तो। डाइयो यूने से बोलता है तुम उनकी चिंता मत करो, वो दोनों आराम से सो रहे हैं। और बस डाइयो शुरू हो जाता है, मतलब ये दोनों ही कुछ मुच करने लगते हैं। फिर डाइयो यूने से बोलता है तो हम शुरू करें। यूने डाइयो से बोलती है बट तूने अभी जस्ट मिया और सुहा के साथ करा है, तो तू क्या फिर से कर पाएगा। डाइयो यूने से बोलता है तुम्हें क्या इस चीज की टेंशन हो रही थी, अगर मैं कर नहीं पाता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, और तुम अभी एकदम रेडी हो रखी है। एंड डाइयो और यूने प्रॉपर्ली शुरू हो जाते हैं। फिर डाइयो यूने से बोलता है सच बोलना कि तुम चाहती थी ना कि मैं यहाँ आऊँ। पर यूने डाइयो की बात का कोई रिप्लाई नहीं करती। डाइयो यूने से बोलता है बस सोचो यूने कि इस घर में बिना मिस्टर चा के रहना कैसा लगेगा, लाइक सिर्फ तुम, मैं, मिया और सुहा अकेले होंगे हर रात, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बढ़िया होगा। यूने डाइयो से बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। डाइयो यूने से बोलता है तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत ही काइंड हो यूने, लेकिन आखिर में तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय मेरी बात मानने के। इस घर की सारी वुमेन्स मेरी होंगी, इंक्लूडिंग तुम भी यूने। एंड फिर ये लोग शुरू हो जाते हैं, लाइक बहुत देर तक ही करते हैं, लाइक करे ही जा रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर डाइयो अपना काम कर देता है, और इस बंदे ने आज कितनी बार करा है, लाइक पहले अबैंडन्ड फैक्ट्री में करा था यूने के साथ, फिर मिया के सामने करा था यूने के साथ, लाइक प्रॉपर्ली तो नहीं किया था, स्टिल किया था। फिर यूने के साथ फिर से किया था, फिर ऊपर जाके मिया और सुहा के साथ करा, फिर नीचे आके यूने के साथ करा। भाई कितना करेगा। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर चा घर आ चुका है। फिर यूने मिस्टर चा से बोलती है हनी आप थक गए होगे तो जल्दी से सो जाओ। मिस्टर चा यूने से बोलता है हाँ मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है तो मैं सोने जा रहा हूँ। फिर यूने मिस्टर चा से बोलती है हनी तो क्या डिनर क्या बनाओ, बट मिस्टर चा यूने की बात का कोई रिप्लाई नहीं देता क्योंकि ये सो जाता है। यूने मिस्टर चा को देख के मन में बोलती है इन्होंने पूरी रात काम करा होगा इसलिए इतनी जल्दी सो गए, और इस घर में मेरे हस्बैंड के बिना रहना मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। क्या डाइयो सच में मुझे और मेरी बेटियों को अपना बनाने वाला है, बट ऐसा कुछ वो कैसे हो सकता है। बस कुछ वीडियोस का वेट करो सब पता चलेगा कि कैसे बनाएगा। यूने मन में बोलती है बाकी सब लोग इस चीज के बारे में क्या कहेंगे, हम सब खुद को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर सच बोलूं तो मुझे खुद ही आइडिया नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी अगर ये हुआ तो, मुझे एज अ मदर क्या करना चाहिए। फिर डाइयो यूने के सामने आ जाता है। डाइयो यूने से बोलता है क्या मिस्टर चा सो चुके हैं। यूने डाइयो से बोलती है हाँ वो थक गए होंगे क्योंकि वो घर आते ही सो गए। फिर डाइयो यूने की पकड़ लेता है। डाइयो यूने से बोलता है तो क्यों ना हम रूम में साथ में वापस चले। यूने डाइयो से बोलती है डाइयो ये तू क्या कह रहा है। डाइयो यूने से बोलता है मैं मिस्टर चा को दिखाना चाहता हूँ जो इस घर के मैन है, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि इस घर की सारी वुमेन्स मेरी हैं। डाइयो का मतलब ये है कि वो अभी मिस्टर चा के रूम में जाके करेंगे जहाँ वो सो रहे, लाइक जो यूने का भी रूम है ऑफ कोर्स उन दोनों का, ये वहाँ जाके करने वाले हैं। फिर यूने डाइयो से बोलती है लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ सो रहे हैं। डाइयो यूने से बोलता है तुम रेडी हो गई हो तो चलो अंदर चलती है। यूने डाइयो से बोलती है नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। डाइयो यूने से बोलता है सब ठीक होगा, हमने पहले भी ये करा है तुम्हें याद है ना, और देख के लग रहा है अब तुम रेडी हो तो चलो रूम के अंदर चलती है। यूने डाइयो से बोलती है ये बहुत डेंजरस है और अभी दिन हो रहा है तो मिया और सुहा कभी भी नीचे आ सकती है या तो मेरे हस्बैंड जाग सकते हैं। डाइयो यूने से बोलता है चिंता मत करो मैं इसे जल्दी से
इसे खत्म कर दूंगा। फिर ये लोग रूम में आ जाते हैं और अभी मिस्टर चा यूने और डाइयो के बगल में ही सो रहा है। यूने डाइयो से बोलती है मैं सच में ये नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड जस्ट हमारे सामने सो रहे हैं। डाइयो यूने से बोलता है आपने कहा था कि उन्होंने पूरी रात काम करा है तो वो थक गए होंगे एंड आई एम श्योर थोड़ी सी आवाज से वो नहीं उठने वाले, और जैसा मैंने कहा था कि मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी वुमेन हो और तुम चाहे कुछ भी कहो पर मैं ये करने वाला हूँ। और डाइयो खुद को भी अनबॉक्स करने लगता है। यूने डाइयो से बोलती है तेरे साथ दिक्कत क्या है, फिर डाइयो यूने को भी अनबॉक्स करने लगता है। यूने डाइयो से बोलती है नहीं तो ये नहीं करने वाला, या सच में करने वाला है। डाइयो यूने से बोलता है तुम्हें स्टिल लग रहा है कि ये एक मजाक है, तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना सीरियस हूँ। एंड डाइयो और यूने प्रॉपर्ली शुरू हो जाते हैं मिस्टर चा के जस्ट बगल में। फिर यूने बोलती है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अपने हस्बैंड के बगल में ये कर रही हूँ। डाइयो यूने से बोलता है यूने कि तुम क्या कह रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा असली हस्बैंड है कौन। पर यूने डाइयो को कोई रिप्लाई नहीं करती। डाइयो यूने से बोलता है तो ठीक है अब रेडी हो जो। एंड ये लोग फिर थोड़ी देर करते हैं अपना। फिर डाइयो यूने से बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी पकड़े जाने की चिंता हो रही है, तो ठीक है मिस्टर चा के उठने से पहले मैं अपना काम कर देता हूँ। और अभी ना यूने करते करते थोड़ा ज्यादा ही तेज चिल्लाने लगती है। फिर डाइयो यूने से बोलता है यूने मैं जानता हूँ अभी मिस्टर चा सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, बट आई थिंक तुम्हें अपनी आवाज थोड़ी कम कर लेनी चाहिए वरना वो सुन लेंगे। यूने डाइयो से बोलती है बट ये तो करते हुए इतना अच्छा लग रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। डाइयो यूने से बोलता है सच में, मुझे ये सुन के खुशी हुई, और अगर ये बात है तो अच्छा होगा अगर मैं इसे तुम्हारे ज्यादा चिल्लाने से पहले खत्म कर दूं। यूने डाइयो से बोलती है ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी जाग सकते हैं। डाइयो यूने से बोलता है चिंता मत करो मैं बस अपना काम करने ही वाला हूँ। एंड डाइयो अपना काम कर देता है बट तभी मिस्टर चा भी जाग जाता है। हाँ जाग जाता है। फिर मिस्टर चा बोलता है हाँ ये क्या था। एंड मिस्टर चा यूने और डाइयो को देख लेता है एंड डाइयो मिस्टर चा को देख के शॉक हो जाता है। फिर मिस्टर चा बोलता है यूने ये तुम क्या कर रही हो, ये दुनिया में क्या चल रहा है। और अभी मिस्टर चा सो के उठा इसीलिए इसका दिमाग कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है कि लाइक ये क्या हो रहा है। होता है ना सो के उठने के बाद कि लाइक स्टार्टिंग के 1-2 मिनट कुछ ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाता, एकदम जोन आउट हो जाता है इंसान। तो अभी मिस्टर चा का वही हाल है। और हाँ मिस्टर चा ने पूरा देख लिया है डाइयो और यूने को करते हुए। लाइक पिछली बार की तरह नहीं है जैसे डाइयो यूने के पीछे छुप गया, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर चा ने प्रॉपर देखा है डाइयो और यूने को करते हुए। वैसे फिलहाल उम्मीद इसी के साथ ये चैप्टर और वीडियो एंड होते हैं। कमेंट्स में बताना ये वाला पार्ट तुम्हें कैसा लगा। लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।